गिलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं गिलांचल टाइम्स। गिलांचल टाइम्स की पूरी टीम निकली है गांव की सरकार की यात्रा पर और ऐसे में अभी हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के अरार पंचायत में और वहां के भावी प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हैं। चल के उनसे जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने से पहले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रत्याशी हैं ये पूर्व में यहाँ के मुखिया भी पहले रह चुके हैं। 2006 से 2011 का इनका कार्यकाल रहा है और ऐसे में दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ऐसे में पहले बात तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अपना पूरा परिचय एक बार हमारे दर्शकों को दे दें आप। दर्शक तो मुझे जानते ही हैं, मैं एक शिक्षक हूँ और इनके साथ मिला जुला ही रहता हूँ। 2006 में से 11 तक इन्होंने ही मुझे मुखिया बनाया, जबकि मैं एक सिंपल टीचर ही था। लेकिन एक आत्मविश्वास था, लोगों को बनाया और उस समय मैं बिल्कुल ही अनुभवहीन आदमी था। 5 वर्ष चलाने में कुछ चूक हुई, कुछ गलतियाँ हुई और कुछ बिंदु पे बहुत अच्छा हम काम भी किए। तो गलती की सज़ा होती है, लोगों ने हमको 2 बार सज़ा भी दिया और धर्म पे हॉबी हो गया है, इसलिए यहाँ दूसरे पंचायत के लोग मुखिया बन गए हैं। अपने पैसे के बल पे लोगों को खरीदा, लोगों को बहकाया। लेकिन इस 2 कार्यकाल के दरमियान में जनता ने खट्टा मीठा अनुभव कर लिया और लोगों ने निर्णय ले लिया कि नहीं, अब फिर नहीं जी। जो हम हैं, अगर झोपड़ी के मकान में हम रहते हैं तो हमको भाड़े का मकान पक्के का नहीं चाहिए। इसलिए 95 से 98% लोगों का रुझान है कि मैं पंचायत के उम्मीदवार को ही मुखिया बनाऊंगा, उसी में जो योग्य होगा उसी का मैं चयन करूंगा। ऐसा जनता का रुझान है, इसलिए हम उसके पीछे रहते हैं। ये अरार पंचायत के वो शिक्षक हैं जो मुखिया भी रह चुके हैं। इनका पूरा नाम दया सिंधु झा है और ये वापस से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनका कहना है कि अपने पुराने कार्यकाल में जो जनता ने इन पे विश्वास दिखाया था, 5 साल का इनको समय मिला था, उसमें जो भी कमियां रही होंगी उन सभी कमियों को ये इस बार पूरा करेंगे। अगर जनता इन पर भरोसा करती है तो ये जनता को निराश नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में आपकी पंचायत से और भी प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। हाँ, हमारे पंचायत और उनकी तरफ भी वही रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या लगता है, जनता एक बार आपको ऑलरेडी चुन चुकी है, आपके काम को भी देख चुकी है और ऐसे में जो भी बिंदुओं पे आपको दोबारा काम करना है वो जनता आप पे विश्वास दोबारा करेगी। जनता इसलिए दोबारा विश्वास करेगी कि 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिसका उद्देश्य ही है कि धन लेकर के धर्म को लूट लेना। अच्छा, अब प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं। हाँ, शेष जो प्रत्याशी हैं उसमें या तो इनएक्सपीरियंस हैं या फिर पहली दफा का प्रयास है जी। इसलिए लोगों ने एक बार फिर से विश्वास मेरे ऊपर ही जताने का प्रयास किया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि तजुर्बा और उम्र दोनों इस बार काम आएगा। यही सोच करके ना चाहते हुए हम मैदान में उतरे। 6 महीना पहले तो मेरी इच्छा थी नहीं अब उतरने की, लेकिन लोगों की इच्छा, उनके आत्मविश्वास को देखते हुए हमको एक बार फिर से यह प्रयास करना पड़ा कि हम मैदान में आवे और फिर से एक बार सेवा करें। अच्छा, आप खुद शिक्षक हैं, ऐसे में मुझे ये जानना है कि आपके पंचायत के अंतर्गत जो भी स्कूल आते हैं वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बच्चों को क्या कुछ व्यवस्थाएं स्कूल में दी जा रही है और शिक्षा का स्तर कैसा है आपके पंचायत में? 2006 में जब हम शिक्षक बने थे तो उसके पहले विद्यालय गांव में नहीं के बराबर था। प्राइमरी स्कूल एक ही था, मध्य विद्यालय अरार से अटैच। लेकिन संथाली तोला प्राइमरी विद्यालय, मिंजुमला प्राइमरी विद्यालय, उसका निर्माण मेरे ही कार्यकाल में हुआ। शिक्षक बहाल भी हम ही किए थे, लेकिन शिक्षक बहाली में कुछ कमियां ये थी कि बिहार सरकार का सर्कुलर था कि यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जी। और जो शिक्षक मेरिट में आया और वो अनुभवी ना भी थे, हमको सेलेक्ट करना पड़ गया। इसलिए एक आध स्कूल से ऐसी शिकायत भी मिली कि ही इज़ नॉट फिट फॉर टीचिंग। लेकिन मैंने कहा कि सरकार का निर्देश है और हम पैनल तोड़ नहीं सकते हैं, नहीं तो मेरे ऊपर केस होगा।
इसलिए मुझे बहाल करना अच्छा, चाहिए। आप खुद सरकारी शिक्षक हैं, आपको पता होगा कि आए दिन जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी आए दिन हड़ताल होते हैं, उनकी अलग अलग मांगे उठती हैं। उन्हें ऐसा कहा जाता है कि ना ही वो जो 7वें वेतन की हम बात कर रहे हैं वो भी उनके खाते में अभी तक नहीं आया है, और आए दिन नियोजित शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप खुद एक शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल के अंतर्गत जो शिक्षक वहाँ काम करते हैं उनको जो व्यवस्था देनी चाहिए सरकार को, एक शिक्षक को, क्या वो मिल पाती है? क्या सरकार उसमें पूर्ण कर पाती है शिक्षकों की, चाहे वो सैलरी ले ले, चाहे वो उनका अरेंजमेंट ले ले? आज मैंने कई ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पे शिक्षक के लिए टेबल और चेयर भी ठीक से नहीं है। तो ऐसी जगहों पे क्या लगता है शिक्षकों के साथ सरकार न्याय कर पाती है? आप जो देख रहे हैं वो एक एक्सेप्शनल चीज है। अधिकांश विद्यालय में अच्छे शिक्षक की बहाली होती है जी, जो ट्रेंडेंट होते हैं, अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन यह एक मेंटेलिटी है कि जब हम गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो हमको ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि अच्छे से अच्छे शिक्षक होते हुए भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वो कोचिंग के भरोसे रह जाते हैं। मतलब आपका ये इनका साफ यही कहना है कि जो सरकारी नौकरी होती है वैसे ही शिक्षक अपने सरकारी जॉब को समझते हैं और सोचते हैं कि एक बार सरकारी शिक्षक बहाल हो गए तो स्कूल जाए ना जाए तनख्वाह टाइम पर आ जाएगी, और बच्चों की पढ़ाई से उतना उनको लेना देना नहीं होता है, जिसकी वजह से गांव में अक्सर बच्चों की शिक्षा का स्तर कम हो जाता है क्योंकि शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं। और आप खुद एक शिक्षक हैं, ऐसे में ये बताएं कि अगर आपको जनता वापस से आप पे दोबारा भरोसा करती है, आपको चुनती है, तो ऐसे में वो कौन कौन से काम हैं जो आप मुख्य रूप से पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिस शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ हमने 2006 में किया था, विद्यालय बनवाया था, वहाँ जिस गुणवत्ता की कमी है उसको पूरा करना। समाज में अनेक अभी भी उपेक्षित वर्ग हैं जिनको पंचायत से बहुत अपेक्षा होती है। 10 साल में जिसका ग्रीवांस पूरा नहीं हो पाया है, आई शैल ट्राई टू फुलफिल। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कहना है कि पहले तो ये शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे जो कि बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में शिक्षा की तो हमने बात कर ली, लेकिन हम नौजवानों की बात करेंगे, हम किसानों की बात करेंगे। आपकी पंचायत के अंतर्गत जितने भी किसान हैं, अभी मैं आपके अराड़ा पंचायत का पूरा मैंने भ्रमण किया है, जो मुख्य समस्या है वो भी जानती हूँ, जिसमें नाली, पक्की सड़क और उसके अलावा किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँच पाई है अभी तक। ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने ही वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाई है। उन लोगों के लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि वही गांव, उन्हीं से गांव बनता है और उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक गंडा में 4 होता है और 18 गंडा तालाब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के टाइम से इस पंचायत को था, जिसकी गिनती 72 होती है। जी, 72 तालाब। और एक बड़ा बांध है ब्रिटिश टाइम से, या तो तालाब से संपर्क था यहाँ के 1800 बीघा रकबा को, या फिर बांध से। लेकिन लोगों के लोलुप विचारों ने ही उसको कुछ कमजोर कर दिया है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि जितने आज भी सर्वे खतियान में, नक्शा में वो नाला मौजूद है, वो बांध मौजूद है, वो तालाब मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि सारे तालाब को मनरेगा योजना से पुनः खुदाई करवा के किसानों के लिए जल की व्यवस्था करूं। जी, मतलब कि आपके पंचायत के जितने भी किसान हैं वो इस चीज के लिए निश्चिंत हो जाए कि अगर वो आपको चुनते हैं तो उनकी समस्या का भी निदान आप निकालेंगे। एक आखिरी मैसेज अपने हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपके पंचायत के हैं, जो देख रहे हैं, क्या आश्वासन उनको आप देना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि बार बार वो हमसे संपर्क करें जी। मैं अपने पंचायत की समस्या से उनको रूबरू कराता रहूं, पंचायत कहाँ तक आगे बढ़ रहा है, किस बिंदु पे पीछे आ रहा है, सारी जानकारी उन्हें देता रहूं ताकि इसका प्रचार प्रसार भी अच्छी तरह से होता रहे। और निंदक नियरे राखिए वाली बात है, जब मीडिया मेरे विरुद्ध में रह गई तो हमको अपना कार्य बड़ी सावधानी से करना होगा और वो कार्य हितकारी होगा, किसानों के लिए, समाज के लोगों के लिए, उपेक्षित वर्ग के लोगों के लिए मुझे करना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरी फिर बात हंसी होगी और जनता हमको एक बार फिर से भगा देगी। मतलब कि यही कि पिछले काम से इन्होंने ये सबसे पहले सीखा है, इनका आखिरी शब्द वही है कि निंदक नियरे रखिए, यानी कि जो आपकी निंदा करता है उसको सबसे करीब आप रखिए ताकि आप में कोई कमी ना रहे, क्योंकि वो सारी कमियां आपकी गिनाएगा और आप सभी कमियों पे अपने काम कीजिएगा। तो ये शिक्षक महोदय जी वापस से चुनावी मैदान में उतरे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको जनता से।
जनता की भी बहुत सारी उम्मीदें ये पूरे करने का वादा करते हैं। इनका साफ कहना है, चाहे वो शिक्षा का विभाग हो, चाहे किसानों की समस्या हो, हर एक समस्या को, हर एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे, उस पर काम करेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अराड़ पंचायत की जो जनता है वो दोबारा इनको मौका देती है या नहीं, वो दोबारा इनके काम को सराहती है या नहीं, और जो भी भूल चूक पिछले कार्यकाल में हुई थी उसको ये कितनी बखूबी से सुधार पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।